सर 2-3 महीने किया हुआ है। अच्छा, 2-3 महीने आप लोगों ने जॉब किया है। तो अभी आप लोग को क्लास में कौन कौन से मेथड हो गया है? सर वीटी हो गया है, एलपीटी हो चुका है, आरटी हो चुका है, आरटी हमारा हो गया मेथड है। कंप्लीट हो गया एलपीटी और आरटी हो गया है। प्रैक्टिकल कर लिया आपने? है। जी सर। ओके। सबसे पहले तौसीफ अपने बारे में बताइए कुछ। Sir, my name is Tosif Ahmed. I am basically from West Bengal. I have completed my diploma in mechanical engineering 2022, and then I have previously my BTech course in, and then this is my last and final year. I am belong for secular family, and I have my hobby is reading and listening music, sir. म्यूजिक में क्या पसंद है आपको? सर कैसा म्यूजिक में सॉन्ग? सर अरिजीत सिंह का गाना पसंद आता है सर मेरा। अरिजीत सिंह का सॉन्ग जी पसंद सर। है? ज्यादा स्लो आपको गाना पसंद हाँ है? जी सर। ज्यादा सैड गाना गाते हैं? जी जी सर। अपने बारे में बताइए कुछ। Sir, I am Ruben Mullah. I am from West Bengal. I have completed my diploma degree in my West Bengal from MIT, and I have actually last year on my BTech uh, from SVU, Swami Vivekananda University. Uh, yes. कोई बात नहीं। बाकी आपने यहाँ पे एनडीटी करने आए हैं और क्यूबीक्यूसी करने आए हैं, जिसमें आपका एनडीटी में एलपीटी और आरटी कंप्लीट है। क्यूबीक्यूसी में इसमें सिर्फ वेल्डिंग अभी कंप्लीट हुआ सर, चल रहा है सर। ओके ओके। तो आपसे हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं एनडीटी क्या है? सर एनडीटी एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी मटेरियल को बिना हानि पहुंचाए उसका टेस्ट करते हैं। आप बताइए तो उसे। सर एनडीटी टेस्टिंग करने का एक मेथड है जिसमें किसी भी मटेरियल को बिना नुकसान में हम टेस्ट किया जाता है। ये कास्टिंग वेल्डिंग फोर्जिंग के अंदर होता है, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है और डिटेक्ट करने के लिए एनडीटी करना है। एनडीटी किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट और टेस्ट मटेरियल को उसका अंदर यूजफुलनेस एंड सर्विसिबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसका अंदर डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है वो चेक करने के लिए करना होगा हमारा। ये मटेरियल को नो डैमेज, नो चेंज, नो अल्टरेशन करता है, क्योंकि एक क्वालिटी मेथड होता है। एनडीटी कितने नाम से जाना जाता है? एनडीटी को एनपीटी, पीटी, सर एनडीआई और एनडीए नॉन डिस्टर्बिंग इंस्पेक्शन और नॉन डिस्टर्बिंग एवोल्यूशन और एग्जामिनेशन भी बोला जाता है इसको। ओके, इसके हिंदी में कुछ बताइए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नॉन डिस्टर्बिंग टेस्टिंग को? नॉन डिस्टर्बिंग टेस्टिंग को सर क्या बोलते हैं इसमें, जो टेस्ट करना पे चेक। जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया, उसका हिंदी तो होता होगा ना? सर ने नहीं बताया है आपको? सर टेस्टिंग तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या बोलते हैं सर? गैर विनाशकारी परीक्षण। हाँ परीक्षण। ओके। आप बताइएगा एलपीटी, तो आप बताइएगा एलपीटी का प्रिंसिपल। एलपीटी का जो प्रिंसिपल होता है वो कैपिलरी एक्शन में काम करता है। जो कैपिलरी एक्शन है सर, किसी भी मटेरियल को पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद वो जिधर पिन हल है उधर शिफ्ट कट जाता है। उस टाइम में क्या होता है, वो राइज करने लग जाता है। उस टाइम में जो एंगल होना चाहिए, कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब वो राइज होगा। ये प्रिंसिपल में काम करता है सर एलपीटी का प्रोसेस। एलपीटी का प्रोसेस सर, फर्स्ट में हम प्री क्लीनिंग करते हैं मटेरियल को, उसके बाद पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद कुछ ड्वेल टाइम के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, जिससे कि सिप हो जाए वो पेनिट्रेशन प्रोसेस में। उसके बाद सर डेवलपर अप्लाई, एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट को क्लीन किया जाता है। उसके बाद डेवलपर अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद ड्वेल टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है 2 से लेकर 45 मिनट तक। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री काम होता है। उसके बाद पोस्ट क्लीनिंग करके रख दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री नहीं बोले, इंटरप्रिटेशन है। कोई बात नहीं। डेवलपर अप्लाई क्यों करते हैं? डेवलपर जब पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद उसको ऊपर खींचने के लिए डेवलपर यूज किया जाता है सर। लेकिन डेवलपर यूज करने के जो मकसद है सर, उसमें जो डिफेक्ट है हमको दिखाई देगा सर। पेनिट्रेंट अप्लाई क्यों करते हैं? पेनिट्रेंट अगर किसी भी मटेरियल के सरफेस में पिन होल है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसमें पेनिट्रेशन अप्लाई करने के बाद वो सिप कर जाता है, उससे विजिबिलिटी ज़्यादा होता है। ओके। डेवलपर कितने प्रकार के होते हैं? डेवलपर से 3 प्रकार होता है। पहले जो विजुअल टाइप ना डेवलपर से ड्राइव वाटर डेवलपर होता है, और एक्वास्वेट डेवलपर, नॉन एक्वास्वेट डेवलपर और प्लास्टिक डेवलपर होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? एक्वास वेट डेवलपर, नॉन एक्वास वेट डेवलपर,
plastic type oil developer and dry powder oil developer. ओके ओके। अब बताइएगा एलपीटी का प्रोसीजर कोड क्या होता है? ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6। अब बताइए एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, अच्छा सर, किसी भी मटेरियल में अगर क्रैक हो, कोड पूछ रहा हूँ। कोड सर, ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 एंड अपेंडिक्स 8। ओके। अब बताइएगा कि एलपीटी जो है, एलपीटी में HAZ आता है, वो क्या होता है? सर एज टू एज जो एचिंग है, इस सर मेटल में, किसी भी मेटल में जब छोटा मोटा मेटल आ सकता है ना, HAZ हीट इफेक्टेड जोन, बताइए। नहीं सर। ओके। आप बताइएगा कि एलपीटी क्यों करते हैं? सर किसी भी मेटल में कोई डिफेक्ट है, उसमें हमारा जो विजुअल टेस्ट में क्या होता है, आंखों में दिखाई देता है सरफेस में कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, लेकिन अंदर कोई सब सरफेस है और वॉल्यूमेट्रिक में है, उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है विजुअल टेस्ट में दिखाई नहीं देता। इसलिए हम जो एडवांस प्रोसेस यूज करेंगे वो एलपीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलपीटी लिक्विड फॉर्म में होता है, सरफेस में कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है कि नहीं है उस माध्यम से हमको पता चल जाएगा। एलपीटी क्या है? एलपीटी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी मटेरियल की सरफेस में कोई अगर पिन होल डिफेक्ट है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एलपीटी करते हैं। एलपीटी में लीनियर इंडिकेशन क्या है? विथ वाइट को 3 गुना करने के बाद जब लेंथ ज्यादा होगा, लेंथ बड़ा होगा, उस टाइम में जो इंडिकेट करेगा हमारा लीनियर इंडिकेशन। राउंडेड इंडिकेशन, राउंडेड इंडिकेशन होता है सर, लेंथ इज लेस देन 3 गुना ऑफ विड्थ और इक्वल टू वे होता है। सर वाइट को 3 गुना करने के बाद जब लेंथ छोटा होगा, उस टाइम में जो इंडिकेट करेगा उसको राउंडेड इंडिकेशन बोला जाता है। ओके ओके। छोटा या समान, उसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए व्हाट इज वेल्डिंग? So welding it is a process that joint two similar and dissimilar parts. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग? वेल्डिंग सर 2 प्रकार के होते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग एंड नो। चलिए आप बताइए डेवलपिंग टाइम क्या है? डेवलपिंग टाइम सर 2 मिनट से 45 मिनट होना चाहिए। होता क्या है? होता क्या है? डेवलपिंग टाइम जो होता है सर, जब डेवलपर अप्लाई करने के बाद जब वो पिन होल पेनिट्रेशन पे जितना टाइम में खींचता है, उस टाइम को डेवलपिंग टाइम बोला जाता है। ओके। आप बताइए लीनियर इंडिकेशन कितने mm तक एक्सेप्ट है? लीनियर इंडिकेशन 1.5 mm और उसके कम। ओके। क्लीनिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं? सर क्लीनिंग मेथड जो होता है सर, सॉल्वेंट क्लीनिंग होता है, सॉल्वेंट क्लीनिंग, डिटर्जेंट क्लीनिंग, कितने प्रकार के होते हैं क्लीनिंग मेथड? क्लीनिंग मेथड सर 8 प्रकार के होते हैं। फ्लोरेसेंट टाइप क्या होता है वो बताइए। फ्लोरेसेंट टाइप क्या कंडीशंस होती है? सर फ्लोरेसेंट टाइप में क्या होता है, फ्लोरेसेंट टाइप में जो हमारा डार्क मून बाय इंडस्ट्री में सामने किया जाता है, इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है 20 लाख से कम होना चाहिए। तो घर में जब करना होगा वो 20 लाख से कम लाइट की इंटेंसिटी होना चाहिए। इसमें जो पिन होल होता है तो उसको विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमको ये किया जाता है, और एक एडाप्टेशन टाइम देना है। रूम को जाने से पहले 5 मिनट रुकना होगा, बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, उसका हम एडाप्टेशन टाइम बोला जाता है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन होगा। आप बताइए। सर फ्लोरेसेंट टाइप में होता है किसी भी हम डार्क रूम में करते हैं ये प्रोसेस, या फिर इंडस्ट्री में ज़्यादातर रात को किया जाता है। इसमें सर वाइट लाइट यूज किया जाता है जिसका इंटेंसिटी 20 लाख से कम होता है।
पेनिट्रेंट चलिए बताइए आप पेनिट्रेंट कितने टाइप से अप्लाई कर सकते हैं? पेनिट्रेंट से 4 टाइप से अप्लाई किया जाता है। जो होता है स्प्रे करके, डिपिंग करके, फ्लडिंग करके और ब्रशिंग करके। ठीक है, स्प्रेइंग किस सिचुएशन में किया जाता है? किस कंडीशन में किया जाता है सर? इसमें पिन होल दिखाई देता है सर। इस कंडीशन में हमारा आंखों में जो पिन होल दिखाई देगा सर, उसमें तो पेनिट्रेंट अप्लाई करना होगा सर। जब आंखों से दिखाई देगा तो एलपीडी क्यों करेंगे? विजुअल टेस्ट उसमें में फिल कर लेंगे आप। नहीं सर, उसमें लिक्विड जब उधर अप्लाई करेंगे ना, उस टाइम में विजिबिलिटी इंक्रीज होगा ज्यादा। ब्रशिंग कब करते हैं? ये डपिंग बताइए कब करते हैं? टैपिंग कॉम्प्लेक्स मेटल को जब डुबाने के बाद में जो पिन होल आता है। करते क्यों? ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे मटेरियल का कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जहाँ पे फ्लडिंग करने से या दूसरे मेथड अप्लाई करने से वो पेनिट्रेंट अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए हम डिपिंग करते हैं, डिपिंग प्रोसेस। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब किसको बुलाना है? नेक्स्ट भेज देना जो आप